हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्यम तिवारी और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अंश 5G एकेडमी में चेंजिंग द वे ऑफ द लर्निंग। तो जैसा कि साथियों आप सभी जानते ही होंगे, कैसे जानते हैं इस वाली थंबनेल में देखा होगा या बाहर वाली, या आप लोगों ने टाइटल देखा होगा, कुछ भी जो देखा होगा और आप लोगों को ये डिटेल में कंप्लीट पता हो ही गया होगा कि आज की जो मेरी टॉपिक है ना, यह है टाइम एंड वर्क की। क्या पढ़ने वाले हैं हम सभी? इसमें काम और समय, टाइम एंड वर्क, काम और समय। जानते हैं आज तक आप लोगों ने जो भी मैथ पढ़ा, उसमें मेरे हिसाब से थोड़ा सा टफ चैप्टर ये है, थोड़ा सा टफ, जिसको मैं आज आपके लिए बहुत ही थासु ट्रिक से मैं आज आपको जिसको पढ़ाऊंगा। और इसमें क्या 10-20 ट्रिक है ना? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आज यहाँ पर मुश्किल से 3 या 4 ट्रिक्स में आपको यह टाइम एंड वर्क का पूरा चैप्टर खत्म मिलेगा। जी हाँ, जिसमें जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं 20 या 25 मिनट की वीडियो बनाता हूं, तो एक वीडियो में मैं इसको कवर नहीं करूंगा, इसलिए मैं इसकी 2 पार्ट इसको 2 पार्ट में कवर करने वाला हूं। आज यह पहला पार्ट होगा, कल दूसरा पार्ट होगा। दूसरे पार्ट को समझने के लिए पहला पार्ट आपको अच्छे से आना अनिवार्य है, तभी आप दूसरे पार्ट को अच्छे से समझेंगे। तो इसलिए आपको पहला पार्ट देखना बहुत ही जरूरी है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में लगभग 2 ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है सॉल्व होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए, ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप सभी तक आराम से पहुंच जाए। तो लेट्स स्टार्ट। हम आ चुके हैं अपने वीडियो में, जहां हम समझ लेते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात। जानते हैं क्या है? जो काम और जो समय है, टाइम एंड वर्क है, इस चैप्टर से टोटल 6 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है उसकी इफिशियंसी से। अभी हम एक एक को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, तब आपको ये चीजें और समझ में आएगी। लेकिन पहले हम समझ लेते हैं 6 प्रकार से टोटल पूछे किस प्रकार से जाते हैं। एक होता है इफिशियंसी से, दूसरा होता है वेजेस से यानी कि मजदूरी से, तीसरा होता है काम के रिलेशन पर, ठीक। चौथा जो आपका होता है वो कुल काम पर बेस होता है, ठीक। पांचवा जो आपका होता है MDH पर बेस होता है, मतलब आदमी कितने, दिन कितना, हावर कितना, इस प्रकार से। और एक छठा आपका शायद होता है वो कुछ काम के बेस पर होता है, नॉर्मल यानी कि पानी टंकी वाला जो क्वेश्चन होता है उस बेस पर। मतलब 6 टाइप के आपके क्वेश्चन टोटल काम एंड समय में, यानी कि काम और समय में पूछे जाते हैं, वर्क एंड टाइम में पूछे जाते हैं, जिनको आप लोग को लगाना बिल्कुल, मतलब यही 6 प्रकार के टोटल पूछे जाएंगे, इससे अलग कुछ नहीं रहेगा। तो इनको आपको जानना जो है बहुत ही जरूरी है। काम और समय, एक क्वेश्चन हर बार कंपटीशन में इस टॉपिक से पूछा जरूर जाता है, तो इस टॉपिक को क्लियर करना बहुत जरूरी है। बात को हम समझ लेते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण, एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर एक बात निकल के आएगी, अभी आप लोग देखिएगा। काम और समय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आप लोग समझ लीजिए। अगर आप इस बात को समझ गए ना, तो आपको लगभग जो है काम और समय का चैप्टर जो है 50% बात समझ में आ गई। क्या है समझिए, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक दिन में 1 टोकरी बनाता है, ठीक। एक दिन में 1 टोकरी बना सकता है, उसकी कैपेसिटी है ये, ठीक। एक दिन में 1 टोकरी बनाता है, ठीक। तो वह 10 दिन में कितनी टोकरियां बनाएगा? 10 टोकरी बनाएगा, सिंपल सी बात है। तो उसने जो कुल काम जो उसने किया वो अपने एक दिन के काम का 10 गुना है, मतलब टाइम गुना है, ठीक। जो उसने कुल काम किया यानी कि जो उसका टोटल वर्क हुआ वो किसके गुना है, बराबर किसके है? कुल काम उसने 10 दिन में किया 10 टोकरी बनाई। और 10 टोकरी बनाई किस प्रकार से? जब उसकी क्षमता जो थी, कैपेसिटी जो थी, वो एक दिन में 1 टोकरी बनाने की थी, ठीक। तो जब एक दिन में 1 टोकरी बनाता था, तो 10 दिन में, यानी कि समय का अगर गुना कर दिया गया, 10 दिन में 10 टोकरी बनाएगा। यानी कि अगर समय से मल्टीप्लाई किया गया, टाइम से मल्टीप्लाई किया गया, एक दिन में 1, तो 10 दिन में 10 से ही तो मल्टीप्लाई किया गया है, टाइम से ही तो मल्टीप्लाई किया गया है। तो जब समय से मल्टीप्लाई किया गया तो काम आया, लेकिन किसमें मल्टीप्लाई किया गया है, यही यहाँ पर बात सबसे बड़ी हो जाती है। इसी बात को समझना, मतलब लगभग बहुत बड़ी बातें हो जाती है इसी बात को समझना कि किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर मैं पहले बता दूं कि आप किसके बराबर होगा। ये बराबर होगा इफिशियंसी, EFF
ICIENCY, इफिशियंसी। अब यही बात समझने वाली है कि इफिशियंसी आखिर होती क्या है। इफिशियंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू वर्क होगा, काम होगा। टाइम तो आप लोग समझते हैं, काम समझते हैं। बात ये नया शब्द आ क्या गया, इफिशियंसी आखिर है क्या यार, इसको समझ लें। सबसे पहले यही बात तो समझे। अगर आप ये चीज, ये क्वेश्चन जान गए ना, तो आपका काम और जो समय है लगभग 50% सॉल्व हो गया। जी हाँ, लगभग 50% आपका सॉल्व यहीं से होगा। तो इसी बात को हम समझ लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि इफिशियंसी क्या होती है। कोई भी व्यक्ति जो होता है, कोई भी व्यक्ति, कोई नल, पानी, जो कुछ भी हो, उसके द्वारा या उसकी क्षमता या उसके द्वारा किया गया काम एक निश्चित समय में, निश्चित समय जानते हैं कितना, मतलब एक लिया जाए। जो यूनिट वहां पर दर्शाई गई है, अगर वहां एक टोटल मिनट है सब, तो 1 मिनट में जो काम किया जाए वही आपका इफिशियंसी कहलाएगी। मान लीजिए वहां पर घंटा दर्शाया है, तो 1 घंटे में जो काम किया जाए वो आपकी इफिशियंसी होगी। मान लीजिए दिन दर्शाया है, तो 1 दिन में जो काम किया जाए वो आपकी इफिशियंसी होगी। मान लीजिए महीना दर्शाया गया है, तो 1 महीने में जो काम किया जाए वो आपकी इफिशियंसी होगी। कुल मिला के एक समय में, समय की यूनिट में, एक समय की यूनिट में जो काम किया जाता है वही इफिशियंसी होती है, वही क्षमता होती है। क्यों? जैसे मान लीजिए आप एक दिन में एक टोकरी बनाते हैं, ठीक, तो आपकी इफिशियंसी है, ये कार्य क्षमता है आपकी, ये आपका प्रयास है कि आप एक दिन में एक ही टोकरी बना सकते हैं। ठीक, तो अगर उसको टाइम से मल्टीप्लाई किया जाए तो टोटल वर्क आएगा या नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना जो बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, इसको क्लियर करना आप लोगों को बहुत ही जरूरी बात है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले गए, मान लीजिए टाइम एंड वर्क आपका 50% खत्म हो गया। फिर समझाता हूं इसी बात को। मान लीजिए एक व्यक्ति जो है एक दिन में 1 केला छील के खा सकता है, ठीक, तो 10 दिन में कितना खाएगा भाई? 10 दिन में 10 ही केला तो खाएगा। एक दिन में एक व्यक्ति 1 बीघा खेत गोड़ता है। गोड़ाई जानते हैं आप? खेत को खोदना, जब मक्के उक्के में, गन्ना वगैरह में खोदा जाता है, गांव देहात से सब लोग जानते होंगे। मान लीजिए एक जोतना सभी जानते हैं। मान लीजिए एक किसान जो है एक दिन में 1 बीघा खेत जोतता है, ठीक, तो 10 दिन में कितना जोतेगा? 10 ही बीघा तो जोतेगा। 15 दिन में 15 बीघा जोतेगा। ये कैसे निकाले कि एक दिन की जो उसकी इफिशियंसी थी उसको हमने टाइम से मल्टीप्लाई किया, तब तो हमने उसका टोटल काम निकाला। यही तो बात है, सिंपल सी बात है। यह बात आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो आई होप आप सभी को यह बात समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन बिल्कुल वेरीफाई है, प्रूफ है, सही भी है। ये बात आपके समझ में आई। अब दूसरी बात हम कर लेते हैं यहां से। अगर हम इफिशियंसी को कांस्टेंट मान लें, इफिशियंसी को अगर हम कांस्टेंट मान लें और टाइम जो है, टाइम को इधर भेज दें, ठीक, टाइम और इफिशियंसी, टाइम और वर्क जो है, ध्यान से इस बात को समझिएगा, नहीं तो यही आप लोग डिफीट खा जाएंगे। जी हाँ, टाइम और वर्क जो है ये समय के साथ साथ है, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पर बात कर लेते हैं, टाइम और वर्क ये एक दूसरे के उल्टा होते हैं। उल्टा का मतलब जानते हैं? उल्टा का मतलब ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। मान लीजिए काम का रेशियो 3:2 है, तो टाइम का रेशियो 2:3 हो जाएगा। ये एक दूसरे के उल्टा होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। इस बात को आप लोग समझे रहिए, बस और कुछ नहीं है यहाँ पर। ये एक दूसरे के उल्टा होते हैं। उल्टा क्यों होते हैं ये बात हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए, कौन से जानते हैं, चलिए मान लीजिए हम एग्जांपल मानते हैं ए एंड बी, ठीक। ए मान लीजिए एक दिन में 2 कुर्सियां बनाता है और बी जो है एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है, ठीक। तो ये टोटल जो है, ये टोटल 7 दिन में, ये टोटल 7 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएगा? ये तो 14 बनाएगा और ये 7 ही बनाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए ना, तो आपने टाइम एंड वर्क को उसके औकात में ला दिया। वो आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि ये कहते हैं ना अर्ज किया है कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ने का नहीं मिलेगा आपको तर्क, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि आप मुझसे पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ने का आपको नहीं मिलेगा कोई तर्क, क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क। तो इस बात को समझिएगा ध्यान से। यही कॉन्सेप्ट मेन है, 50% क्वेश्चन सॉल्व होंगे इसी से, इसलिए समझे रहिए। मान लीजिए ए है, एक दिन में और 2 कुर्सियां बनाता है, तो 7 दिन में टोटल 14 बनाएगा। एक दिन में 2 बनाता है, तो 7 दिन में 14, यानी कि उसकी इफिशियंसी कितनी? 2 हुई। एक दिन में 2 बनाता है, इफिशियंसी कितनी हो गई? 2 हो गई। 7 दिनों में 2 मल्टीप्लाई में 7, 2 मल्टीप्लाई में 7 इक्वल टू टोटल वर्क 14 बनाएगा, ठीक। यही तो है। इसी प्रकार से एक दिन में 1 बनाता है, इफिशियंसी 1 हुई।
टोटल 7 दिनों में 7 दिन का समय है, एक 7 मल्टीप्लाई 1 मतलब 7 कुर्सी टोटल बनाएगा। ये चीजें क्लियर हुई। अब यहाँ पर एक जो मेन बात निचोड़ निकल के आती है वो समझिएगा। ये एक दिन में 2 कुर्सी बना रहा है, मतलब इसको एक कुर्सी बनाने में कम समय लग रहा है। यही बात मेन है। एक दिन में 2 कुर्सी बना रहा है और ये एक दिन में 1 कुर्सी बना रहा है। यहाँ पर इसको 1 कुर्सी बनाने में समय ज्यादा लग रहा है, इसको 1 कुर्सी बनाने में समय कम लग रहा है। यही बात ध्यान देने वाली है। मान लीजिए आपने एक दिन में 2 कुर्सी बनाई, आपके भाई ने एक दिन में 1 कुर्सी बनाई, तो कम समय किसे लगा, ज्यादा किसे लगा? भाई जेन्युइनली आप समझिए, प्रैक्टिकली समझिए कि आपको समय लगा कम, आपके भाई को समय लगा ज्यादा। क्लियर है या नहीं क्लियर? सबसे पहले बताइए। मान लीजिए आपने एक दिन में 2 कुर्सियां बनाई तो आपको समय कम लगेगा अपेक्षाकृत कि आपके भाई ने एक दिन में 1 कुर्सी बनाई है, समय आपको कम लगा। तो इसको समय लगा कम लेकिन काम इसने किया ज्यादा, और इसको समय लगा ज्यादा लेकिन काम इसने किया कम। समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? जब समय कम था तो काम हुआ ज्यादा, और जब समय ज्यादा हुआ तो काम हो गया कम। इसी प्रकार हमने कहा कि जो टाइम होता है ये यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल टू होता है वर्क अपॉन वर्क पे। मतलब जब समय कम तो काम ज्यादा, काम कम तो समय ज्यादा। यही बात यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाना चाहता था, जो एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आप लोगों को आई होप समझा दिया होगा। अब कुछ नहीं बचा, यही बात आप समझ लीजिए। आप मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बी है जो किसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक? किसी काम को 15 दिन में किया तो टाइम वर्क अपोजिट होते हैं, तो उसने कुल कितना काम किया? 1/15 काम किया। इतना ही तो आपका वर्क हो गया, इतना आपका डेढ़ था, इतना ही वर्क हुआ। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई व्यक्ति है जो किसी काम को 6 दिन में करता है, तो उसने टोटल कितना काम किया? 1/6 काम किया उसने। यही बात मैं आपको समझाना चाहता था। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने टोटल 12 काम किया है, तो 12 काम करने में उसको समय कितना लगा? 1/12 उसका टाइम हो जाएगा। यही बात आपको मैं समझाना चाहता था, जो आई होप आप भी समझ चुके होंगे। क्लियर है? चलिए मैं एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाता हूँ। क्वेश्चन में बोला रहेगा कि ए किसी काम को, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, और बी उसी काम को जो है बी उसी काम को 8 दिन में करता है, ठीक? बी उसी काम को 8 क्यों 4 मान लीजिए 4 दिन में करता है, ठीक? तो अब क्वेश्चन आपका बोला कि अगर ये दोनों मिल जाए तो उस काम को कितने दिन में करेंगे? ये इतने दिन में करता है, ये इतने दिन में करता है। बस हमें कुछ करना नहीं, जानते हैं क्या है कि ये इतने दिन में किया तो कितना काम किया? ए ने किया 1/12 काम। यही तो है, इतना समय लगा तो काम उल्टा हो गया, और बी ने किया 1/4 काम। यही तो है। तो इतना ए ने किया, इतना बी ने किया, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब ये हमें निकल के आएगा कि दोनों मिलाकर कितना काम करेंगे। यही तो आएगा कि दोनों मिलाकर कितना काम करेंगे। तो ऐड करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करके हम इसको बराबर कर सकते हैं, ठीक? तो हमारा आ जाएगा 4/12। टोटल ये काम आएगा 4 एकम 4, 4 तिया 12, मतलब 1/3 काम, 1/3 वर्क दोनों मिलकर करेंगे। ए प्लस बी दोनों मिलकर 1/3 काम करेंगे। अब इसका समय निकालिए कि कितने समय में करेंगे। तुरंत काम को पलट दीजिए, मतलब 3 दिन में करेंगे। चीजें क्लियर? कितना आसान था मेथड, कितना आसान था क्वेश्चंस को लगाना। ये आप लोग आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ए ने 12 दिन में किया, बी ने 4 दिन में किया, दोनों अगर मिल गए तो काम 3 दिन में हो गया। ये कितना आसान है। ऐसे क्वेश्चन अभी मैं इसको इरेज करता हूं और क्वेश्चन लगवाना शुरू करता हूं। और दूसरी बात मैं बता दूं आप लोगों को कि इस क्वेश्चन को लगाने के 2 मेथड हैं। मैं दोनों को अब चल रहा हूं समझाने आप लोगों को, क्योंकि दोनों यहीं पर समझाना बहुत ही जरूरी है। दोनों बहुत जरूरी समझाना। अगर दोनों आपके समझ में आ गया तो ये सिर्फ नॉर्मल वाले क्वेश्चन थे। मान लीजिए अब क्वेश्चन आपका भी कठिन क्या पूछेगा कि ए 5 दिन बाद काम छोड़ के चला गया, उसके कुछ दिन बाद वापस आ गया, तो अब काम कितने दिनों में होगा? या छोड़ के चला गया तब काम कितने दिन में होगा? या आप कोई 6 दिन बाद कोई दूसरा आ गया तब काम कितने दिन में होगा? ऐसी ऐसी कंडीशन बना के क्वेश्चन देगा। उसको आप इस मेथड से नहीं लगा पाएंगे। उसके लिए मैं अलग एक मेथड बनाऊंगा आप लोगों के लिए, एक ट्रिक।
बहुत ही धांसू है, जो आप लोगों को समझना उसको भी बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज करता हूँ। इतनी बातें आई होप आप सभी को समझ में आ गई होंगी। इरेज करता हूँ। वो जो बात आती है मैं अपना जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो समझा दूं। क्योंकि पानी टंकी वाला जो सवाल होता है वो आपका दोनों मेथड से लगेगा। जो सेकंड मेथड आप बताने जाना हो इससे भी लगेगा। अभी मैं पहले जो बताया कि टाइम और वर्क एक दूसरे के अपोजिट होते हैं उससे भी लगेगा दोनों से। जो आपको प्रॉफिट सुविधा बैठे आप उससे लगाइए। ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि ए है और बी दो चीजें हैं। ए जो है किसी काम को कुछ दिनों में, इतने दिनों में मान लीजिए कर रहा है, बी इतने दिनों में कर रहा है। ठीक, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। ए है और बी है। ए इतने दिनों में कर रहा है, मान लीजिए ए एक्स दिनों में कर रहा है, बी वाई दिनों में कर रहा है। ठीक, तो अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा इस बात को। ये आपका है डेज, ये आपका है डेज। ठीक, अब आप यहां पर इन दोनों का लिखेंगे LCM, एक्स और वाई का LCM लिखेंगे। ठीक, मान लीजिए यहाँ डेज है, हावर होता कुछ भी, जो समय की यूनिट होती वही, इसका आप लोग यहाँ पर लिखते LCM। LCM होता क्या? आपका LCM होता टोटल वर्क। LCM आपका हो जाता टोटल वर्क। यही कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझ लीजिए। ये ट्रिक मान लीजिए, इसको आप समझ लीजिए। बस मान लीजिए आपका कोई भी क्वेश्चन अब आप सॉल्व होने वाला है। अब देखिए यहां पर आपका ए जो है, अब जो है यहां पर LCM डिवाइड बाई ए, और यहां पर है आपका LCM डिवाइड बाई बी। ठीक, ध्यान से इस बात को समझिएगा। LCM डिवाइड बाई ए मतलब जो आपका LCM निकल के आया इसको आप x से डिवाइड कर दीजिए, x और यहां पर y। ठीक, जो आपका यहां पर LCM निकल के आया उसको आप x से डिवाइड कर दीजिए, जो यहां पर LCM निकल के आया उसको y से डिवाइड कर दीजिए। ये दोनों चीजें आपकी क्या निकल कर आई हैं? ये दोनों चीजें आपकी इफिशियंसी निकल के आई हैं। ये दोनों चीजें आपकी इफिशियंसी निकल के आई हैं। इफिशियंसी का मतलब बताइए। इफिशियंसी का मतलब होता है कि एक यूनिट में, एक समय की जो यूनिट यहाँ पे होगी, एक उसमें यहाँ पर डेज मान लीजिए दिया है, तो एक दिन में किया गया काम, ए का एक दिन में किया गया काम ये होगा, ये बी का एक दिन में किया गया काम होगा। क्लियर है? पहली बात बताइए, क्लियर है या नहीं क्लियर है? यही चीज होगी इफिशियंसी। इफिशियंसी पहले क्या होती है? एक दिन में किया गया काम, एक यूनिट में, मतलब तो यहाँ दिन दिया है तो एक दिन में किया गया काम। ये आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ नहीं हुआ? एक दिन में किया गया काम है, ये टोटल काम है। ठीक, अब बात को समझिए। मैंने अभी पहले आपको क्वेश्चन एक दिया था कि ए जो है वो किसी काम को एक दिन में, ए 12 दिन में करता है और बी जो है 4 दिन में करता है। ठीक, ए 12 दिन में, बी 4 दिन में, तो ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? यही आपसे निकलवाया था मैंने। किस प्रकार से निकलवाया था? आया कितना था? अभी 3 दिन में करेंगे। चलिए हम इस मेथड से देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को कि कैसे लगाएंगे। इसी क्वेश्चन को देखें, अगर 3 दिन आया तो सही है। ए है, यहाँ पर ए है और बी है। ए कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन में। हमने पहली चीज क्या बताई? इसको आप इस तरह से बंद रखिए। पहली चीज क्या बताई? इन दोनों का LCM। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ 12 है, इनका LCM 12 ही होगा। पहली चीज क्लियर है नहीं क्लियर है? इसका LCM क्या होगा? 12 होगा। अब बात आई, हम जानते हैं LCM डिवाइड बाई ये, तो जब 12 से 12 को डिवाइड करेंगे इसका आएगा यहाँ पर 1, और 4 से डिवाइड करेंगे इसका आएगा 3। मतलब ये इसकी इफिशियंसी है, ये इसकी इफिशियंसी है। क्लियर हुई बात या नहीं क्लियर हुई? ठीक, तो अगर दोनों की, अब दोनों मिला के तो काम पूछ रहा है कि दोनों मिलाकर अब टोटल काम कितना हुआ? टोटल वर्क यही हुआ 12 ना। अब 12 काम करना है। अगर ए करता है, ए एक इफिशियंसी से करता है तो 12 दिन में करेगा। बी 3 की इफिशियंसी करता है तो 3 चौके बाद 4 दिन में करेगा। अब अगर दोनों मिलाकर, तो दोनों की इफिशियंसी मिला दीजिए, 3 और 1 4 हो गई इफिशियंसी। ठीक है, टोटल वर्क कितना है? 12 है। हम जानते हैं कि इफिशियंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है? मान लीजिए टी है, इज इक्वल टू टोटल काम कितना हो रहा है? 12। अभी हमने सीखा कि इफिशियंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क होता था, वही तो लिखा है यहाँ पे। तो टाइम कितना लगने वाला है यहाँ पर? 12/4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, टी इज इक्वल टू 3 डेज। देख लीजिए आप लोगों को आराम से आ गया या नहीं आ गया? वही चीज आ गई या नहीं आ गई? आप लोग सामने है, आप लोगों के कोई चीज आपसे छुपी नहीं है। यहाँ पर आप लोग सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ आपके सामने है। क्लियर या नहीं क्लियर? अब बात को यहीं पर समझिएगा।
भाई हम इस मेथड से भी लगा सकते हैं, इस मेथड से भी लगा सकते हैं। ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा रहेगा, ये पहले आप लोग सोचिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ इसी मेथड से लगाए जा सकते हैं, इससे लगाना थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे समझिए कौन से क्वेश्चन, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा रहे कि ए जो है वो बी से दुगनी गति से ए काम करता है, बी से ए दुगनी गति से काम करता है। इस बात को समझिएगा, बी से ए दुगनी गति से काम करता है, ठीक। और अगर दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तब आप जो है बताइए कि ए कितने दिन में और बी कितने दिन में। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो अब आप इसको कैसे बताएंगे, हम ये 12 टोटल काम कितना हुआ, कैसे सब यहाँ पर बड़ा झाम हो जाएगा, इससे लगाना इसको पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को हम ए किसी काम को बी से दुगनी गति से करता है, तो हमने मान लिया कि बी किसी काम को x दिन में करता है, तो ए कितने दिनों में करेगा, ये बी करता है तो ए करेगा 2x दिन में। सॉरी, अरे यही तो यहां पर गड़बड़ हुई, ए दुगनी गति से करता है, मतलब अगर बी ने x दिन में किया है तो ए जो है x/2 दिन में करेगा। यही तो बात है यहाँ पर समझने वाली। मान लीजिए ए, अब यहाँ पर काम कौन तेज कर रहा है, बी से ए तेज काम कर रहा है, तो जो कम समय में काम करेगा वो काम ज्यादा करेगा। समय कौन कम ले रहा है, ए कम ले रहा है। तेज काम जो करेगा वही तो कम समय लगाएगा। ए काम तेज कर रहा है, चूंकि ए बी से दुगनी गति से काम कर रहा है, तो ए तेज काम कर रहा है, तो ए को समय कम लगेगा। ये चीजें क्लियर है। तो ये हो गया बी का काम, ए का काम हो गया। दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं, 12 दिन सब डेज ही है। अब हम टोटल जोड़ दें तो ये x दिन हो गया, तो 1/x काम बी ने किया, और ए ने कितना काम किया है, x/2 मतलब 2/x काम हमारे ए ने किया है। इतना काम तो बी ने किया, इतना काम ए ने किया, दोनों मिलाकर ने कितना काम किया, 1/12 दोनों मिलाकर काम किया है। तो टोटल हुआ 3/x काम = 1/12, ठीक। तो 12 इधर आएगा मल्टीप्लाई में, x उधर जाएगा, x = 36 डेज। मतलब यानी कि बी अकेले उस काम को 36 दिन में करेगा, तो ए 18 दिन में करेगा। क्वेश्चन लग गया। आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से नहीं लगा सकते थे। इस मेथड से आप अभी बड़े बड़े क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए, इस मेथड से आपको कौन से क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। जब कोई व्यक्ति काम छोड़ के चला जाएगा या कुछ दिन बाद काम में पर आएगा, ऐसे क्वेश्चन को आप इस मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। डिपेंड आप पर करता है कि आप कौन सा मेथड चुनेंगे क्वेश्चंस को लगाने के लिए। 2 मेथड मैंने बताया, जो मेथड आपको आसान जहां पर लगे, अप्लीकेबल हो जाए, लग जाए, वहां पर आप वो लगा दीजिए। जैसे अब काम छोड़कर चला गया या आ जाएगा, वहां पर आप ये लगाएंगे कठिन हो जाएगा, वहां पर आपको ये लगाना होगा तब सरल होगा। यही चीजें मैं आपको समझाना चाहता था कि जिस क्वेश्चन में आपको जो मेथड सरल लगे, आप उस क्वेश्चन को उसी मेथड से लगाइए। कुछ चीजें तो मैंने यहाँ पर बता दी है। अब मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर इसी बेस पर करवाऊंगा। आगे का जो और चीज इसमें बताने को भी बची टाइम एंड वर्क में, वो मैं बताऊंगा कल, ठीक। अब मैं पानी टंकी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस में अब मैं पहले लिख लेता हूँ, फिर वही क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ इसी सारे बेस पर, ठीक है। तो मैं सबसे पहले उसको इरेज करता हूँ। मैंने चीजें सारी समझा दी हैं आपको। अब आगे की जो वीडियो आएगी उसमें थोड़ा कुछ स्पेशल रहेगा, मैं इसको इरेज करता हूँ। सबसे पहले आज वाला, यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चंस लिख लिया है। इन तीनों को आप समझिए। बाकी जो इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आपका डाउट हो, आपका जो बचेगा वो पार्ट 2 देखिए, इसका पार्ट 2, और पार्ट 2 के बाद मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, गारंटी लेता हूँ कि आपका टाइम एंड वर्क से कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। ये मैं जिम्मेदारी और गारंटी लेता हूँ इस बात की कि कोई भी नहीं फंसेगा। इसको मैं समझा देता हूँ क्या क्वेश्चन था। कि क्वेश्चन में पूछ रहा था कि किसी काम को ए और बी मिलकर 15 दिन में, बी और सी मिलकर 12 दिन में, सी और ए मिलकर 20 दिन में करते हैं, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, या बी अकेले या सी अकेले। किसी को पूछ सकता है कि अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे। क्लियर है, ये बातें आपकी क्लियर। बस यही क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन कि एक नल ए है, वो किसी टंकी को 15 मिनट में भरता है, बी 20 मिनट में भरता है, और सी अकेले उस टंकी को 30 मिनट में खाली करता है। तो अगर तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, तो लास्ट में टंकी भरी होगी, खाली होगी, या कितना समय लगेगा, ये सारी चीजें यहाँ पर निकालने को अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चलिए, ए किसी काम को 30 दिन में, ए प्लस बी मिलकर 15 दिन में, बी प्लस सी मिलकर 10 दिन में करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो है कोई इसमें एक अकेला पूछ ले कि ये इतना अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए, मैंने पहली जो ट्रिक बताई कि इन सबका एलसीएम लीजिए आप,
यही तो हमने ट्रिक बताई है। तो इन सबका 15, 12 और 20 का एलसीएम शायद 60 होगा। आप लोग देख लीजिए 60 ही आएगा। तो अब इसकी इफिशियंसी 15 चौके 60, इसकी इफिशियंसी 12 पंचे 60, इसकी इफिशियंसी 20 दिया 60। ये आ गई इन सबकी इफिशियंसी। आ गई नहीं आ गई, मतलब ए प्लस बी मिलकर 4 दिन में 4 इफिशियंट है, बी प्लस सी मिलकर 5, सी प्लस ए मिलकर 3 इफिशियंट है। ठीक, तो टोटल काम हो रहा है 60। समय कितना लग रहा है? टी मान लीजिए समय लग रहा है। टोटल काम 60 हो रहा है, समय टी लग रहा है। ठीक, क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि अब ए इतना मिलकर कितना दिन में करेंगे, कि ए प्लस बी तीनों मिलकर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि ए प्लस बी सी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेंगे। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। ठीक, तो ए प्लस बी प्लस सी टोटल मिलकर कितना दिन में काम करेंगे। सबसे पहले हम इसकी इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी निकालने के लिए टोटल काम हो रहा है 60, तीनों अगर मिल गए तो इसका मतलब यहाँ ए 2 बार आया, बी 2 बार आया, सी 2 बार आया, मतलब हमने 2 लिया कॉमन और आ गया ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आ गया 60। यही तो आया, सिंपल सी बात थी। तो हम ए प्लस बी प्लस सी मिलकर टोटल 30 काम करेंगे। पहली चीज ये हुई, सॉरी यहाँ पर ये नहीं होगा। 5, 4, 9 और 3 12। ठीक, 12 इनकी टोटल की इफिशियंसी आएगी। जब डिवाइड करेंगे तो इनकी टोटल ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिल जाएंगे सभी, तो ये जो है 6 इफिशियंट हो जाएंगे, 6 इनकी इफिशियंसी आ जाएगी। भाई हम तीनों को जोड़ लें, जब तीनों को जोड़ेंगे तब सबकी इफिशियंसी पता हो जाएगी। लेकिन जोड़ने में कंडीशन जो आएगी, ए 2 बार आएगा, बी 2 बार आएगा, सी 2 बार आएगा, तो टोटल इसमें 12 हो जाएगा इफिशियंसी। और ए प्लस बी प्लस सी तीनों को अगर अलग करेंगे 6 आएगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं, तीनों की मिला के इफिशियंसी 6 आ गई और टोटल काम 60 हो रहा है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू 60, मतलब टाइम लगेगा कितना? 10 दिन। 10 दिन समय लगने वाला है। अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करने लगे तो टाइम उसी काम को करने में 10 दिन लगेगा। ये बात आपकी क्लियर हुई? पहली चीज ये क्लियर हुई या नहीं हुआ? ठीक, अब बात समझ लेते हैं कि इनकी तीनों की इफिशियंसी है 6, इनमें से हम ए प्लस बी की इफिशियंसी जो है 4 है, निकाल दे तो 4 प्लस सी इज इक्वल टू 6 आएगा। क्योंकि ए प्लस बी की इफिशियंसी 4 है, टोटल की इफिशियंसी 6 है, तो सी की इफिशियंसी आपको पता चल जाएगी। 6 में से 4 चला जाएगा 2। ठीक, सी की इफिशियंसी आएगी 2, तो सी को इस काम को करने में लगेगा 30 दिन। यही तो आएगा। अब बात आई, अब यहाँ पर सी की निकल आई। अब बात आई, इसी में हम बी प्लस सी की रख दें तो बी प्लस सी इक्वल टू 5 उधर जाएगा, यानी कि ए अकेले उस काम को 60 दिन में करेगा, क्योंकि ए की इफिशियंसी आएगी 1। यही तो आएगी। बी प्लस सी इक्वल टू 5 है, 5 उधर जाएगा, 6 में से 1 बचेगा, ए इक्वल टू 1 आएगा। तो ए की इफिशियंसी आई अकेले की 1, ए अकेला उस काम को 60 दिन में। सी प्लस ए रख दे तो सी प्लस ए 3 है, उधर भेजेंगे तो बी की वैल्यू आएगी, बी आएगा 3, यानी कि बी अकेला उस काम को 20 दिन में करेगा। क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? कुछ भी आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में सब लगा सकते हैं इस फार्मूले से। अब बात आई इसकी, इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। एलसीएम लीजिए आप, एलसीएम आपका आएगा 30, तीनों का एलसीएम लीजिए 30 आएगा। ए अकेला उस काम को, ए की इफिशियंसी 1 होगी, ए प्लस बी की इफिशियंसी 2, बी प्लस सी की इफिशियंसी 3 होगी। 10 या 30, यही तो हो गई। अब ए की इफिशियंसी इसमें रख दे तो ए की इफिशियंसी 1 है, तो बी की इफिशियंसी भी 1 हो जाएगी। अब बी की 1 हो गई तो सी की इफिशियंसी आपकी 2 हो जाएगी, बी के रख दीजिए, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, सी की 2 हो जाएगी। अब आपसे कुछ भी पूछे कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाएंगे तो काम कितने दिनों में होगा, तो तीनों की इफिशियंसी जोड़ लीजिए, 1 2 1 3 1 4, 4 टोटल इफिशियंसी हो गई, तो 30/4 दिन में टोटल काम तब होगा आपका। यही तो होगा। मान लीजिए अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो सी की इफिशियंसी 2 है, 30 को 2 से डिवाइड कीजिए, मतलब 15 दिन आपका, मतलब सी अकेला उस काम को 15 दिन में करेगा। सिंपल चीजें थी। आई होप आप सभी को ये बात भी समझ में आ गई होगी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर। पहला मैंने तीसरा लगवा दिया, तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब बात आई दूसरे नंबर की। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है कि नल ए है, किसी टंकी को 15 मिनट में भरता है, नल बी 20 मिनट में भरता है और नल सी उसी टंकी को 30 मिनट में खाली करता है। मैंने ट्रिक आपको क्या बताई है कि इसकी इन सब का एलसीएम लीजिए। एलसीएम आपका आएगा 60, तीनों का एलसीएम 60 आएगा, 15 चौके 60, 20 के 60, 30 दूने 60 आएगा। तो ए की इफिशियंसी 15 चौके 4 आएगी, बी की इफिशियंसी 20 3 आएगी, सी की इफिशियंसी 2 आएगी। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि ए और बी जो दो नल हैं ये टंकी को भर रहे हैं, लेकिन सी जो है ये खाली कर रहा है। तो सी की जो इफिशियंसी हम माइनस में लेंगे क्योंकि ये खाली कर रहा है।
बट पानी और टंकी का जो क्वेश्चन है, जो नल आपका खाली करेगा उसको आप इस यहाँ पर माइनस में लीजिए, जो भरेगा उसको पॉजिटिव में लीजिए। क्लियर है? अब बात आई यहाँ पर, हम अगर इसको टोटल देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा था कि यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो परिणाम क्या होगा। तो परिणाम हमारा ये 4 3 7 है और ये हमारा 2 है माइनस में, तो हमारा जो टोटल परिणाम आ रहा है वो 5 आ रहा है। ठीक, 5 हमारा जब आया तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 पॉजिटिव है, मतलब टंकी लास्ट में हमारी भरेगी। टंकी लास्ट में हमारी क्या होगी, भरेगी क्योंकि चूंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव आया तो मतलब भर रहा है। और अगर नेगेटिव आ जाता, यही अगर नेगेटिव वाली वैल्यू ज्यादा हो जाती, मान लीजिए सी उसी, अब यहीं पर इसी बात को पहले यहाँ पर क्लियर कर लूं। मान लीजिए यहाँ पर ये टोटल 7 है, तो इसको हमें करना होगा 5। चलिए मान लीजिए इसको, मान लीजिए सी जो है 5 मिनट में खाली कर देता है टंकी को, 5 मिनट में खाली कर देगा। यहीं पर पहले मैं समझा दे रहा हूँ, 5 मिनट में खाली कर देगा तो मतलब 5 बरहिम 60 यहाँ पर, तब 12 आती माइनस में, और दोनों भरने वाला 4 3 7 हुआ, खाली करने वाला माइनस में 12 हुआ। तो 7 में से जब 12 में से 7 निकलेगा तो -5 आएगा। इसका मतलब अब जो रिजल्ट होगा वो टंकी लास्ट में आपको खाली मिलेगी। ये बात सबसे पहले यही क्लियर करना था, तो आई होप आप सही क्लियर कर चुके होंगे। अब लास्ट का रिजल्ट खाली होगा, लेकिन मैंने लिया क्या था यहाँ पर, भूल गया यार, क्या आया था, 2 आया था, मतलब हमने यहाँ पर शायद 30 लिया था। हाँ 30 लिया था, तो यहाँ पर हमारा माइनस में 2 आया था, जो कि रिजल्ट 5 प्लस हुआ था। मतलब अब लास्ट में हमारी टंकी भरी मिलेगी। क्लियर है? अब बात समझ लेते हैं। टोटल लास्ट वाली तीनों नल 7 खोले गए हैं, तो लास्ट की इफिशियंसी 5 है। 5 मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम को टी मान लेते हैं। टोटल काम कितना हो रहा है, 60 हो रहा है, तो टी इज इक्वल टू कितना लगेगा, 12 मिनट। मतलब क्या हुआ इसका कि ए बी सी 3 नल अगर साथ में खोल दिए जाएं तो आपकी अंततः 12 मिनट में टंकी भर जाएगी, जबकि सी उसको खाली भी कर रहा है साथ में, तब भी 12 मिनट में भर जाएगी। तो इतने क्वेश्चन जो थे, तो आई होप आप सभी को ये सारे क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे। ये था पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकंड पढ़ाने के बाद भगवान भी अगर आपको क्वेश्चन देने आएगा टाइम एंड वर्क से, तो वो भी नहीं फंसेगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ, जिम्मेदारी लेता हूँ। तो आज का पार्ट फर्स्ट यहीं पर खत्म करता हूँ। पार्ट सेकंड का सेशन मैं कल पढ़ाऊंगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए, ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप सभी तक आराम से पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।